ये एक कहानी है एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर अध्यापिका यानी सविता की। सविता जब भी अपनी क्लास में जाती थी तो वो अपने बच्चों को बोलती थी लव यू ऑल। लेकिन जब वो लव यू ऑल सबको बोलती थी तो उनके मन में कहीं ना कहीं खोट होती थी। खोट इसलिए होती थी क्योंकि वो लव यू ऑल तो बोलती थी, लेकिन उस क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिसको वो लव नहीं करती थी, प्यार नहीं करती थी। उसका नाम था विनय। क्यों नहीं करती थी प्यार? क्योंकि विनय की कुछ आदतें ऐसी थी जो उनको बड़ी इरिटेट करती थी। जैसे कि विनय अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देता था, यानी कपड़े काफी डर्टी पहन के आता था और पढ़ाई में मन नहीं यानी लगाता था, होमवर्क टाइम पे नहीं कंप्लीट करता था और सबको बहुत ही प्यार करती थी। तो होता क्या है, विनय 5वीं क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। तो जब हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो विनय की जब यानी कॉपी मैम के पास आती तो मैम जब कॉपी देखती तो काफी ज्यादा बैड परफॉर्मेंस होता है। तो अब एक रिपोर्ट कार्ड यानी घर पे भेजना होता है, एक परफॉर्मेंस भेजनी होती है घर पे। तो जब परफॉर्मेंस घर पे भेजी जा रही थी बच्चे की तो उन टीचर के पास पूरा मौका था। उन्होंने सोचा कि लाओ सारी सारी बातें इसमें जितनी जितनी बुरी बातें सब लिख करके मैं भेज देता हूँ। लेकिन उस स्कूल में एक रूल था कि जो रिपोर्ट कार्ड है यानी कि रिपोर्ट कार्ड तो बाद में आता, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भेजने से पहले यानी वहां के हेडमास्टर को दिखाना होता है। तो जब वो रिपोर्ट हेडमास्टर के पास गई तो हेडमास्टर ने जब उस विनय नाम के बच्चे की कुंडली खोलते हैं, कुंडली मतलब वो कॉपी खोलते हैं, वो जो परफॉर्मेंस कार्ड होता है उसको खोलते हैं तो उसमें देखता है कि सविता मैम ने तो एक भी बात ऐसी नहीं है जो 100% यानी कि थोड़ा पॉजिटिव हो, सारी की सारी बात निगेटिव डाल दी है। तो उनको लगता है यार इस बच्चे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं जो पॉजिटिव हो। वो सविता मैम को बुलाते हैं, भाई सविता मैम आती हैं। तो मास्टर कहते हैं सविता मैम आपने इस बच्चे के लिए किया क्या है, ये क्या हुआ है भाई, बच्चे के बारे में ऐसी क्यों बातें लिख दी? तो सविता मैम सफाई देना शुरू करती हैं, कहती है बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, सारी बातें वो बोल देती हैं। अच्छा, तो अब मास्टर को यार लगता है यार सविता मैम भी सही कह रहे हैं, अब सविता मैम को मैं कैसे समझाऊं कि बच्चे को ध्यान तो देना है। तो अब अगले दिन के लिए प्लानिंग होती है। मास्टर तुरंत जो हेडमास्टर होते हैं तुरंत यानी प्यून को बुलाते हैं। प्यून जब आता है तो कहता है जाओ इस यानी कि विनय बेटा की प्रीवियस क्लास की यानी कि क्लास 4 और क्लास यानी कि 3rd की जाओ कॉम्पियां निकाल के लाओ, जहां पे रखी हूं निकाल के लाओ और कल सविता मैम के आने से पहले उनके डेस्क पर उनके मेज पे जाके लगा देना। मॉर्निंग आती, सुबह होती है। जब सविता मैम क्लास में एंट्री करती हैं तो देखती हैं कि वहां पे कुछ कॉपियां रखी हुई हैं। जैसे कॉपियां खोलती हैं तो ऑब्वियस सी बात उनके पता चल जाता है, नेमिंग रहती है कि वो विनय की कॉपी है। तो जब वो 3rd क्लास की कॉपी खोलती है तो उसके ऊपर हेडमास्टर की मतलब लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। लिखा होता है कि बच्चा भाई बहुत होनहार है, बहुत ही पढ़ने में बढ़िया है, इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो थोड़ा सा यानी कि मैम को सविता मैम को आश्चर्य होता है, यार ऐसा कैसे, 3rd क्लास में तो बहुत अच्छा था। तो 3rd क्लास की कॉपी को साइड में रखती है। जब 4th क्लास की कॉपी उठाती हैं तो उसमें देखती हैं कि भाई इस समय यानी कि जो विनय भैया है यानी विनय जो बेटा है यानी ये क्या है, पढ़ाई मन नहीं लगा पा रहा है। और नीचे जब जाती है उसमें ये भी लिखा होता है कि उनकी मम्मी को ना एक कैंसर यानी कि डायग्नोस हुआ है, यानी उनकी मम्मी को कैंसर हो गया था। तो इतना पढ़ने के बाद उनकी जो मैम थी, विनय मैम थी, वो बहुत ज्यादा मतलब एक भाव विभोर हो जाती हैं। और लास्ट में जब पढ़ते पढ़ते जाती हैं तो एक लास्ट में हेडमास्टर की लाइन में हेडमास्टर की यानी हैंडराइटिंग में एक लाइन और लिखी होती है कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई है। और नीचे ये भी लिखा होता है कि अब हमें इस विनय पे ज्यादा से ज्यादा काम करने को सकता है, इसके करियर को हमें बनाना, इसके इंटरेस्ट को बना के रखना है। जब ये लाइन पढ़ती हैं तो बहुत ज्यादा उनको यानी अपने ऊपर ग्लानि होती है। और फिर से वो एक अगले दिन यानी क्लास में जाती हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होने के बाद क्लास में जाती हैं। तो फिर से वो अब की बार फिर से क्लास में जाती हैं तो फिर से बोलती हैं लव यू ऑल। लेकिन अब की बार जब वो यानी कि लव यू ऑल बोलती है ना तो अभी भी उनके मन में खोट होता है। पता क्यों? क्योंकि अब की बार वो क्या है, विनय को ज्यादा प्यार करती हैं किसके तुलना में, और सबके वाक्य तुलना में। क्योंकि अब विनय के प्रति उनका प्यार बढ़ चुका है, उनको समझ में आ चुका कि पढ़ाई में विनय मन क्यों नहीं लगाता है। अब उसी दिन से वो क्या करती है, एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू करती है विनय के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, विनय को अच्छे समझाती है, अपने मम्मी मतलब सारी केयरिंग शुरू कर देती हैं। उसके बाद में क्या है, एनुअल एग्जाम होता है। जब एनुअल एग्जाम होता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है आपकी बार विनय और अच्छे नंबर लेके आता है। जब अच्छे नंबर लेके आता है तो भाई जब अच्छा, जो स्कूल था 5वीं क्लास तक था तो पहले फेयरवेल होता है। तो जब फेयरवेल होता है तो फेयरवेल में यानी कि जो विनय है अपनी मैम यानी सविता के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है। अब गिफ्ट में क्या क्या लेके आता है, तो गिफ्ट तो इतना अच्छा नहीं था, है ना, कवरिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अंदर क्या क्या था, वो एक परफ्यूम की बोतल लाता है, इत्र की शीशी लाता है और कंगन जैसे कुछ यानी सामग्री लाता है। और मैम से रिक्वेस्ट करता है कि मैम प्लीज ये आप यानी कि पहन लीजिए। और जैसे मैम पहनती हैं तो बड़ी ही एक हैवी आवाज में, एक बड़ी वजनदार आवाज में यानी कि वो यानी कि विनय बोलता है कि आज मैम आप में से मेरी मम्मी की यानी कि खुशबू आ रही है।
मतलब बच्चा बोलता है कि मैम आज यानी कि आप में से मेरी मम्मी खुशबू आ रही है। इतनी बात सुन के वो अध्यापिका बहुत तेज से रोने लगती है और उस विनय नाम के लड़के को गले से लगा लेती है, कहती जाओ बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, ये मेरा तुम्हारा आशीर्वाद है। तो अब यानी कि क्लास यानी स्कूल तो 5वीं क्लास था यानी कि जब वो यानी कि 6वीं क्लास में गया, दूसरे स्कूल में गया होगा, तो हर बार यानी कि जब 6वीं क्लास रिजल्ट आता तो हर बार अपना वो रिपोर्ट कार्ड यानी क्या है, विनय अपना रिपोर्ट कार्ड क्या है अपनी मैम के पास भेजता और मैम से कहता कि मैम मुझे टीचर तो बहुत मिले लेकिन आप जैसा टीचर अभी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे क्लासें बढ़ती गई समय बीतता गया। तो क्या होता है कि ये जो यानी सविता मैम थी रिटायर हो जाती हैं। तो जब रिटायर हो जाती हैं तो एक दिन अचानक क्या होता है, उनको एक इन्विटेशन कार्ड आता है और इन्विटेशन कार्ड किसका होता है, डॉक्टर विनय यानी वही विनय लड़का। तो वो विनय लड़का क्या करता है, इनको एक इन्विटेशन देता है और इनके लिए एक यानी कि फ्लाइट टिकट भी देता है। तो उस फ्लाइट टिकट को पकड़कर ये जाती हैं और वहां पे यानी कि उनका क्या था, इन्विटेशन का मतलब शादी थी, किसकी, उसी विनय की शादी थी। तो वो विनय वहां पे वेट कर रहा होता है। जैसे वो अध्यापिका वहां पे पहुंचती है और देख यानी कि वो बच्चा यानी उसको देखता है, अब बच्चा तो नहीं रहा लेकिन जैसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो यानी कि लेडी खड़ी है वो अध्यापिका नहीं मेरी माँ है, वो अध्यापिका नहीं वो मेरी माँ है। इतनी बातें सुन के वहां पे लोग जितने भी लोग थे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बेटा अल्टीमेटली स्टोरी ये जो हमने स्टोरी सुनाई इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा एक समस्या से गुजर रहा है। हमें क्या है कि हर बच्चे की प्रॉब्लम को समझना होगा और प्रॉब्लम के हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से काम नहीं करेंगे शायद बच्चे इसी तरीके से विनय जैसे बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। तो इस स्टोरी से हमें लर्निंग यही मिलती है कि बच्चे को जो इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशनल चीजों को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। अब नेचर को कोई नहीं टाट सकता, जो होना है होने को कोई नहीं टाट सकता, जो हो गया लेकिन आगे बढ़ना है। तो बेटा बच्चों के लिए लर्निंग ये है कि समस्याएं कैसी भी हो हमें आगे बढ़ना ही होगा। जैसे यहाँ पे विनय आगे बढ़ा यानी कि मैम की यानी कि सपोर्ट से। और टीचर को ये लर्निंग है कि टीचर हर बच्चे को इक्वली ना देखे, हर बच्चे की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, उनको विनय जैसे बच्चा समझे, हर बच्चे को XY मान के समझे और हर बच्चे के लिए एक अलग यानी कि अलग सिराब से यानी अलग हिसाब से उसको यानी क्या करें, ट्रीट करें। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आई हो। अगर मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।